श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम आप लोगों को पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनाएंगे, उसके साथ साथ मंदिर दर्शन करवाएंगे। सब लोग प्लीज पूरा वीडियो देखते रहिएगा। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिल रही, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वो प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा, हम तुमको 3 स्थान देते हैं। उस जगह पर तुम 3 बार 3 बेलपत्र रखकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। पहला, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, कोई भी स्थान के किनारे पर बैठकर 3 बार पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः ओम नमः ओम। जलाशय के पास में बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर भगवान शंकर का नाम लीजिए। दूसरा स्थान, बेलपत्री का पेड़ का नीचे या शमी के वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे या आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण 3 बार करिए। तीसरा, शिव का कोई मंदिर जो जलाशय के करीब में हो, वहां बैठकर शिव नाम का उच्चारण, या कहीं कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वहां 3 बार बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर शिव नाम का उच्चारण कर कर ये तीनों बेलपत्री को 9 पत्री हो गई। कितनी पत्री हो गई? 9 देवी का स्मरण कर कर 3 पत्री का स्मरण कर कर 9 देवियों को इकट्ठा करिए। अशोक सुंदरी वाली जगह पर 9 देवी का वो बेलपत्र समर्पित कर कर शिव के शिवलिंग को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। जो कार्य आपने मांगा है वो पूर्ण होकर ही रहेगा, उसको सफलता मिलेगी, वो सफलता की ओर बढ़ेगा। उसका एक प्रमाण यहाँ पत्र में देखिए, मेरा नाम राधिका दुबे है, मेरे पति का नाम ऋषिकेश दुबे है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा जिला, मैं जिला प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ, पता हरिनाहपुर, क्या लिखा है पढ़ो जरा, हरिनाहपुर की निवासी। गुरुजी कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र लेकर। हरिनाहपुर की निवासी हूँ। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करूँ, 2 वर्ष से आपकी कथा सुन रही हूँ, मंदिर जाती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ, और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था गुरुदेव। ये कर्जा बढ़ते बढ़ते 4,22,000 का हो गया, और बढ़ा, फिर और बढ़ा, कम। तब आप 3 स्थान पर जप करने का बोलते हो, वो 3 स्थान का जप मैंने करना प्रारंभ करा, और रात्रि को 11 से 12 के बीच का जो आपका उपाय था बेलपत्र का, वो मैंने करा, और बाबा की कृपा से आज पूरे कर्जे से मैं मुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता। शिव को एक पत्र और आया, अच्छा सुंदर पत्र। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल का। मेरा नाम गिरीश सिंह है, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो गिरीश सिंह? मैं वाराणसी से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम गिरीश सिंह है,
मैं वाराणसी के रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाँ, आ जाइए, आ जाओ। मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। बहुत सारी परीक्षा दिए, लेकिन कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तब मैंने मेरे बेटे से कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कुशीनगर में आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, जाओ कथा सुनो। मेरे बेटे ने कहा, माँ ऐसे पंडाल में बैठकर कुछ मिलता है क्या? तू जा तो सही। मैंने अपने बेटे को कुशीनगर की आपकी कथा में भेज दिया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज मेरा बेटा की नौकरी सरकारी स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। एक पत्र और है। मेरा नाम राधा, पति का नाम जयवीर सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से हूँ। आप ही हैं? आ जाइए। मेरा नाम राधा, पति का नाम जयवीर सिंह है। एक लोटे जल का मैं महत्व बताना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरा छोटा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर 1-2 नंबर से रह जाता था। तब मेरी माँ ने बताया कि शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ा और मेहनत को 4 गुना किया। मेरा बेटा सीहोर गया, वहाँ पर कावड़ भरी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मेरे बेटे का सिलेक्शन पुलिस में हो गया। मैं धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की अविरल भक्ति इसी को कहते हैं। शिव नाम इसी को कहते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का वाले लुटा दिया भंडार काशीवाणी। शिव भक्ति का एक फल, कितना भी तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, कष्ट है, काम अटक रहा है, परेशान हो, 3 स्थान पर 3-3 बेलपत्र हाथ में रखकर जप कर 3 बार 9 ही बेलपत्र एकाग्रित कर अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ। मातृ शक्ति 9 देवियों का स्मरण करो, शिव को जल चढ़ाओ। बाबा देव महादेव प्रदोष काल का समय कर ही रहे। भगवान शंकर प्रदोष प्रदोष के दिन कार्य प्रदोष काल में शिव अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं, जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता है। नंदी के कान में जिसने कहा, शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहाँ पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहाँ से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती,
उनकी जो योगनियाँ हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियाँ हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 Thank you.